is that we'll start with the Abhishek first. Krishna अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखिए कृपया, थैंक यू।
होशियार, जज साहब पधार रहे हैं। सभी लोग कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख के शपथ लीजिए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आप सब बैठ सकते हैं। यह मुकदमा उन पीड़ित और दुखी लोगों की तरफ से आया है। इस दुनिया में करोड़ों लोग दुखी हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन इनकी मदद के लिए भगवान कभी नहीं आए। इन लोगों का ये कहना है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कहे कि इस संसार में भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। आप सुन रहे हैं इन लोगों की आवाजों को न्यायालय के बाहर। इन सब का आप सुन रहे हैं इन लोगों की न्यायालय के बाहर आवाज। इन सब का यही एक कहना है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कहे कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। भगवान 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 भगवान, किसने देखा है भगवान को? क्या आपने देखा है? इन्होंने देखा है? किसने देखा है भगवान को? कौन सा भगवान? कैसा भगवान? ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। कोई भगवान भगवान नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। ये बहुत ही अपमानजनक और क्रोधजनक बात है कि इस न्यायालय में इस तरह के कोई बेइज्जती करे। ये बहुत ही क्रोधजनक और अपमानजनक बात है कि इस न्यायालय की कोई इस तरह से बेइज्जती करे और इसका विनय भंग करे। सिपाहियों, इसे बाहर ले जाओ। अरे कोई भगवान नहीं है, ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। अरे जाने दो, अरे छोड़। ऑर्डर ऑर्डर। अब मुकदमा शुरू किया जाए। जूरी, आप सब यहाँ अपनी राय देंगे कि हम भगवान को एक न्याय विरोधी चोर उचक्का घोषित करें या नहीं। यहाँ सबकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ये दोनों वकीलों की बातें ध्यान पूर्वक सुनिए। फरियादी वकील, अब मुकदमा शुरू किया जाए। योर ऑनर, अभी जो हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और माफी चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग कितने व्यथित और असंतुष्ट है। बहुत दुखी है वो, बहुत सहा है उन्होंने भगवान से मदद की आशा की, लेकिन वे आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भगवान के अस्तित्व की संकल्पना ही झूठ है। यही चीज वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। यदि भगवान है ही नहीं तो उनकी पूजा पाठ करना भी व्यर्थ है। उनकी पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए, यही उनकी मांग है। इसलिए मैं अपने पहले गवाह भगवान को पेश करना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूशन, ये कैसी बेहतरी की बातें हैं? एग्जैक्टली योर ऑनर। वो भगवान जिनको करोड़ों पूछते हैं, वे ना तो किसी को दिखाई देते हैं, ना वे अपने बचाव के लिए यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। कई शतकों से तत्वयानी उनके कथित अस्तित्व के ऊपर बहस कर रहे हैं। इस दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने कई तरक्की की है। उनके आविष्कारों के कारण लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है। उनके आविष्कारों के द्वारा आज हम कई बीमारियों का इलाज किया कर सकते हैं। अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी के द्वारा लोग दूर दूर तक एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो सितारे जो करोड़ों मील दूर है उन्हें आसानी से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने बुद्धिमत्ता से इस विश्व के कई रहस्य सुलझाए, लेकिन आप मेरे कहने पे ना जाए। मैं एक जीते जागते गवाह प्रोफेसर गायतोंडे को पेश करना चाहता हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे हाजिर हो। प्रोफेसर गायतोंडे, इस गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। प्रोफेसर, न्यायालय को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध गायतोंडे, मैं क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी हूँ और द एवोल्यूशन ऑफ थ्योराइज इस किताब का लेखक हूँ।
प्रोफेसर, क्या आप बता सकते हैं कि यह सब कुछ कहाँ से आया? वैज्ञानिकों के पास सबूत है जो यह बताता है कि कहीं से एक प्रलयकारक विस्फोट हुआ, जिसके अनंत घनता के कारण इस विश्व की निर्मित हुई। उस विस्फोट के कारण छोटे छोटे कण पूरे आसमान में बिखरे। उन्हीं कणों से बना है यह पूरा विश्व। लाखों सालों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ग्रह बने। लाखों साल पहले जो आदिम स्थिति थी, उस स्थिति में जो जो जड़ पदार्थ थे वह अनायास एकत्र होकर सबसे सरल जीव का जन्म हुआ। प्रोफेसर गायतोंडे, आप मुद्दे की बात कीजिए। यस योर ऑनर, निष्कर्ष यही है कि हम सब इस पृथ्वी पर केवल योगायोग से आए हैं। इसका मूल कारण है बिग बैंग। धन्यवाद प्रोफेसर, आपने बड़े ही सरल शब्दों में अपना बयान दिया। मुझे और कुछ नहीं पूछना, योर ऑनर। डिफेंस। मैं यह एग्जिबिट ए पेश करना चाहता हूँ। प्रोफेसर, क्या आपको मालूम है कि यह घड़ी कहाँ बनाई गई है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस चीज का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोफेसर गायतोंडे, आपको इसका जवाब देना होगा। मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में किसी ने, लेकिन मुझे सच में कुछ मालूम नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि मेरी गाड़ी का विस्फोट हुआ और उसके बिखरे हुए अवशेष एकत्रित होकर यह विलक्षण और सुंदर ऐसी घड़ी की निर्मित हो गई। अच्छा, ये तो मूर्खता जैसी बात है। तो क्या आपको लगता है इस घड़ी की रचना अपने विश्व से भी ज्यादा जटिल है? अर्थात ज्यादा, सवाल ही नहीं। यानी मेरे गाड़ी के विस्फोट से यह विश्व से भी कम जटिल वाली इस घड़ी की निर्मित हुई है। यह क्या मेरी मूर्खता का बात है? क्या यही आपको कहना है? लेकिन यह विश्व जो अविश्वसनीय और जटिल और सुंदर ऐसा स्ट्रक्चर और डिजाइन है, वह क्या किसी आकस्मिक विस्फोट से निर्माण हुआ है? क्या यह कहने का मुझे हक है? आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, तो मुझे बताइए फिर भगवान कहाँ से आए? भगवान का अस्तित्व तो हमेशा से था और रहेगा, जो इस विश्व के वस्तुकार और निर्माता है। क्या आपका कहना है कि इस अत्यंत सुंदर और जटिल विश्व की निर्मिति अपने आप हुई है? क्या आप मुझे एक भी उदाहरण दे सकते हैं कि इस विश्व की कोई भी चीज बिना किसी निर्माता के निर्मित हुई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यह बिग बैंग यह कल्पना है, यह सत्य नहीं है प्रोफेसर। और क्या यह सच नहीं है कि वैज्ञानिकों की धारणा भी धर्मवादियों जैसी होती है? लेकिन और प्रोफेसर, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यह वैज्ञानिकों का भी धर्म होता है? और यह धर्म जिसे विज्ञान कहते हैं, और यह धर्म धारणा और कल्पना पर आधारित होती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मित्र मेरे गवाह को बेवजह गुमराह कर रहे हैं। बराबर है, आप आगे बढ़िए। मुझे और कुछ नहीं पूछना। धन्यवाद प्रोफेसर गायतोंडे। प्रोफेसर गायतोंडे, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, जैसे मेरे मित्र ने मेरे साक्षीदार और उनके बिग बैंग सिद्धांत को अयोग्य सिद्ध करने की कोशिश की है, तो मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ कि वे अपने भगवान के अस्तित्व को शास्त्रीय तौर पे सिद्ध करें और उनके सर्वशक्तिमान भगवान जो किसी को दिखाई नहीं देते, उनके अस्तित्व का ठोस सबूत पेश करें। डिफेंस। हाँ, मैं शास्त्रीय प्रयोग से भगवान का अस्तित्व सिद्ध कर सकता हूँ। क्या आप इस प्रयोग को करेंगे? तो आपका ये कहना है कि यदि जूरी का कोई सदस्य आपका प्रयोग करे तो हम सबको भगवान दिखाई दे सकते हैं? एक व्यक्ति ने किए गए प्रयोगों का निष्कर्ष सभी नहीं देख सकते। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस ग्लास में जो पानी है वह खट्टा है, तो एक ही तरीका है कि जिससे जूरी के सभी सदस्य ये जान जाएंगे कि पानी खट्टा है, जब वे खुद उसका प्राशन करेंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी को भगवान के अस्तित्व को जानना है तो उसे खुद प्रयास करके खुद के अस्तित्व को जानना होगा। पर भगवान को देखने के लिए और उनसे प्रश्न पूछने के लिए खुद की योग्यता सिद्ध करने की क्या जरूरत है? आप तो बड़ी ही कुशलता से जूरी को संभ्रम में डाल रहे हैं। वकील महाशय, क्या आपने इस कोर्ट में सवाल पूछने के लिए वकालत की पदवी प्राप्त की थी या नहीं? प्रोफेसर गायतोंडे ने तो सिर्फ एक स्वर्ण की रचना समझने के लिए 25 बरस अभ्यास किया, जो कि भगवान की निर्मिति का सबसे छोटा अंश है। तो क्या यह कहना योग्य नहीं है कि भगवान को समझने के लिए कुछ मूलभूत योग्यता होनी चाहिए? नहीं, आपकी समझ सही नहीं है। और सच पूछे तो भगवान आपकी बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ऐश्वर्य या प्रसिद्धि नहीं देखते। वो केवल एक ही योग्यता देखते हैं, और वो है आपकी श्रद्धा और प्रेम। चलिए, मानते हैं कि भगवान है और वे अच्छे भी है,
अब मैं इस न्यायालय को एग्जिबिट बी पेश करना चाहता हूँ। अनाया, आपको कितने बार बोला है बेटा, आपको समझ में नहीं आता है क्या बिल्कुल? अभी आपको पनिशमेंट मिलेगा, घर के बाहर निकाल देगी मम्मा आपको। जब तक पापा नहीं आएंगे आप घर के अंदर नहीं आओ। चलो चलो अभी चलो, घर के बाहर बिल्कुल अंदर नहीं लूंगी आपको मैं। आप थोड़ा ठीक तरह से वीडियो दिखा सकते हैं? अनाया, आपको कितने बार बोला है बेटा, आपको समझ में नहीं आता है क्या बिल्कुल? अभी आपको पनिशमेंट मिलेगा, घर के बाहर निकाल देगी मम्मा आपको। जब तक पापा नहीं आएंगे आप घर के अंदर नहीं आओ। चलो चलो अभी चलो, घर के बाहर बिल्कुल अंदर नहीं लूंगी आपको मैं अब इस न्यायालय से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बच्चा इस तरह के शिक्षा के लायक है? ये तो केवल एक घटना है, ऐसे लाखों घटनाएं रोज हो रही है। मैं अब एग्जिबिट सी पेश करना चाहता हूँ। ये देखिए, हिंसा, भूकंप, बाढ़, ऐसे लाखों गतिविधियां हो ही रही है, बीमारियां और भूखमरी। तो मैं अब इस दुनिया में होने वाली सारी अन्यायकारी गतिविधियों का वर्णन तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप कैसे कह सकते कि भगवान का अस्तित्व है? ये तो मूर्खता जैसी बात है। और यदि भगवान है तो वो निश्चित ही मानव जाति के दयालु पिता तो नहीं हो सकते। मैं खुद 2 बच्चों का पिता हूँ और उनकी सुरक्षा और उन्हें खतरों से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यदि भगवान है तो क्या वो हमें सिर्फ दुखों से लड़ते हुए देखना चाहते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वे अच्छे हैं? बचाव पक्ष, आपका क्या कहना है? मैं मेरा मूल विवाद शुरू करने के पहले न्यायालय को एग्जिबिट डी दिखाना चाहता हूँ। अनाया, आपको कितने बार बोला है बेटा, आपको समझ में नहीं आता है क्या बिल्कुल? अभी आपको पनिशमेंट मिलेगा, घर के बाहर निकाल देगी मम्मा आपको। जब तक पापा नहीं आएंगे आप घर के अंदर नहीं आओगे। चलो चलो अभी चलो, घर के बाहर बिल्कुल अंदर नहीं लूंगी आपको मैं। अनाया सुनो बेटा, आपको कितने बार बोला है मम्मा ने कि मोबाइल नहीं देखते हैं? मोबाइल से आँख से पानी आता है ना आपके। डॉक्टर अंकल ने क्या बोला है, ज्यादा मोबाइल देखोगे तो आँख से पानी आएगा, हाँ आपके ब्रेन पे भी असर पड़ेगा ना बेटा। हाँ ऐसा नहीं करना बेटा, अब दोबारा मोबाइल नहीं देखोगे ना। देखिए, अगर हम किसी भी प्रसंग को पूरी तरह से नहीं देखेंगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में दुख है, परंतु दुर्भाग्य से हम वस्तु स्थिति का एक छोटा ही हिस्सा देखते हैं। हम एक प्रसंग को पूरी तरह से नहीं देखते। क्या हम इस दुख से कुछ सीख सकते हैं या अपना चरित्र सुधार सकते हैं? क्या इस माँ का गुस्सा द्वेषपूर्ण था या प्रेमपूर्ण था? मैं अपना विधान और स्पष्ट करने के लिए अब न्यायाधीश साहब को साक्षीदार के कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे मित्र इस न्यायालय की मर्यादा भंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप मुझसे ही मेरे न्यायालय में सवाल पूछोगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? मान्यवर, मुझे आपको अपमानित करने की कोई इच्छा नहीं। मैं सिर्फ मेरा विधान सिद्ध करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको सावधानी से बर्ताव करने की चेतावनी देता हूँ और मैं तो यहीं बैठ के जवाब दूंगा। धन्यवाद और योर ऑनर। क्या आपको लगता है क्या आप कुछ लोगों को समाज से दूर रखने के लिए जेल भेजते हैं? बिल्कुल भेजते हैं। क्यों? पहले हम केस की चर्चा करते हैं और सारे गुनाहों और सबूतों को देखकर उसके योग्य अनुसार शिक्षा सुनाते हैं और यही आशा करते हैं कि इनकी बर्ताव में योग्य सा सुधार आ सके। तो मेरे मित्र के अनुसार आप तो एक शैतान है, क्योंकि आप लोगों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराकर सजा देते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, मान्य है। बचाव पक्ष, थोड़ा सावधानी से। भगवान भी हमारे न्यायाधीश साहब के जैसे योग्य और अनुरूप न्याय देते हैं। भगवान ने हमें मुक्त इच्छा करने की सुविधा दी है। वे उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने सभी जीवों को अपने कार्यों के लिए स्वतंत्रता दी है। सभी जीव अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। इस भगवान ने ऐसे निसर्ग नियम बनाए हैं जिन्हें हम कर्म कहते हैं, जिससे सभी जीव अपने अपने कार्यानुसार समान और योग्य फल भुगतते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या यह तर्क शुद्ध नहीं है?
अगर यहाँ कोई भी कानून या नियम नहीं होता तो क्या होता? सर्वत्र अराजकता निर्माण हो जाती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रास्ते पर गाड़ी चलाना। अगर वाहन चालक को कोई भी नियम का पालन नहीं करना है तो खुद को और दूसरों को भी तकलीफ में डाल सकते हैं और फिर कई एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर कानून के रक्षक द्वारा उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। भगवान भी यही करते हैं। वे हमें जीवन बिताने की स्वतंत्रता देते हैं और सही दिशा भी दिखाते हैं। वे हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कार्यों को देखकर समान फल भी प्रदान करते हैं। हाँ, पर हम यहाँ पूर्ण चित्र नहीं देख सकते। और ये पूर्व जन्म क्या है? मेरे मित्र यहाँ अंधश्रद्धा वाली बातें फिर से दोहरा रहे हैं। पूर्ण जन्म किसने देखा है? कृपया चिल्लाना नहीं, ये न्यायालय है, कोई बच्चों की पाठशाला नहीं। और आपका कहना स्पष्ट कीजिए। हाँ योर ऑनर, हो सकता है मैं अपने जीवन का पूर्ण चित्र को नहीं देख सकता, परंतु यहाँ मेरे बारे में नहीं, हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो आप है जिन्होंने अपने कष्टों के लिए भगवान को दोषी ठहराया है। सभी जीव अपने कर्मों के हिसाब से प्रतिक्रिया भुगतते हैं। मेरे विद्यमान मित्र ने मुझे पूर्व जन्म के बारे में आह्वान दिया है, इसलिए मैं उन्हें साक्षीदार के कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरा और इस न्यायालय का अपमान है। मैं अभी के अभी इस केस को बर्खास्त करने की मांग करता हूँ। बचाओ पक्ष, अब मेरा संयम टूट रहा है। पहले आपने मुझे कटघरे में बुलाया, अब वकील जी को बुला रहे हैं। एक एक करके ज्यूरी के सारे सदस्यों को कटघरे में बुलाने की आपकी योजना है? मुझे क्षमा कर दीजिए ऑनर, पर याद कीजिए इस केस की शुरुआत इन्होंने भगवान को कटघरे में बुलाकर की थी। कृपया मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ मेरा विधान सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये केस किस हद तक जा सकता है, लेकिन न्यायालय का कोई समय बर्बाद करे उसके लिए वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे 20 साल की प्रैक्टिस में किसी न्यायालय को ऐसी अनुमति देते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। वकील जी, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं या न्यायालय को? कृपया कटघरे में आ जाइए। क्या आप कभी बच्चे थे? अर्थात तो अभी आप क्या हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब आप जवान हो, तो क्या आपका बचपन आपका पूर्वायुष्य नहीं था? नहीं, मूर्ख जैसे सवाल मत करो। मेरा जीवन तो जारी है। क्या जारी है? मैंने मुझे ही कंटिन्यू किया है। सच? तो क्या आपका शरीर वैसा ही है जैसे बचपन में था? क्या शरीर पूर्ण रूप से बदला नहीं है? जरूर बदला है। शरीर अगर पूर्ण रूप से बदला है तो क्या आप कोई दूसरे आदमी हो? नहीं ना। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली? मैं इसका विरोध करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा आप क्या साबित करना चाहते हैं। कृपया उत्तर दीजिए, कौन सी चीज नहीं बदली है? मैं वही हूँ, मैं तो वही हूँ। आप कौन है? लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन आपको जानना है कि भगवान कौन है और उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं। जब तक हम खुद को नहीं समझ सकते तब तक हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद के अस्तित्व को जानना होगा। मेरे वकील मित्र की कभी नहीं बदलने वाली चीज क्या है? वो है आत्मा। आत्मा उनके शरीर में मेहमान बनकर बैठता है, फिर शरीर के अंत होने के पश्चात वह दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रवास के दौरान वह अपने पसंद के अनुसार कार्य करता है और उस कर्मों के नियमानुसार उसका फल भी भुगतता है। भगवान ने हमेशा हमें मदद के लिए तत्पर हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान उसको सभी कार्यों के फल से संरक्षण देते हैं और एक दिन हम उन्हें आमने सामने देख सकते हैं, परंतु इसके लिए तीव्र इच्छा और प्रयास की जरूरत है। इसलिए मैं अब ज्यूरी से यह बताना चाहता हूँ कि वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, सवाल यह है कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। इसलिए अब आपका निर्णय आपके हाथ में है। ज्यूरी, आपका निष्कर्ष बताइए। सारे बयान सुनने के बाद हम जूरी के सदस्य इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कोई यहाँ कोई दिव्य शक्ति का अस्तित्व जरूर है। यह तो हमें मानना ही पड़ेगा। और जो निसर्ग नियम है उनका यदि हम पालन न करें तो निश्चित रूप से सुख और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए निसर्ग नियमों का पालन करना एक अत्यंतिक जरूरी है। इसलिए पूजा पाठ बंद करने के लिए कोई कानूनी नियमों की आवश्यकता नहीं है।
सभी को खुद का निर्णय खुद ही लेना है। ठीक है, मानते हैं भगवान है, तो फिर सब बैठे क्यों है? नाचते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। ये जो नाटिका थी, नाटिका का नाम था गॉड ऑन ट्रायल, और इस नाटिका में हमारे जो भक्तों ने इसमें सहभाग लिया उनके नाम ऐसे हैं। हमारे जज साहब हैं मोहन जोशी प्रभु, जो फिर्यादी पक्ष के वकील हैं हिमांशु, बचाव पक्ष के वकील है नवीन शेट्टी, कोर्ट के कारकुन, कोर्ट के क्लार्क जो है जयराम प्रभु, और हमारे जो सिपाही हैं कोर्ट के वो है अनिरुद्ध और ओजस। और शुरू में जो कोर्ट में हंगामा किया, जो सभी को बताना चाहता हूँ ये क्या पागलों जैसी बात है, वो है हमारे पागल राजेश शेट्टी प्रभु। और जो पीएचडी किया है एस्ट्रोफिजिक्स में प्रोफेसर गायतोंडे, उनका नाम है परीक्षित जोशी। हरे कृष्णा। आई होप यू आर एंजॉयड ऑल, राइट। और जूरी के सदस्य है वेद माता जी और अभय चैतन्य प्रभु जी। अभी इसके बाद एक स्पेशल इवेंट है, तो कृपया अब उसका ये नाटक की निर्मिति और डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग एवरीथिंग इज डन बाय वेदा माता। National Award 2016 by Honorary President Pranab Mukherjee sir. Then Shankar Kashinath Ghanekar Puraskar in 2006, Konkan Marathi Sahitya Parishad Award in 2013, Dr. Babasaheb Ambedkar Nobel Puraskar in 2016, Marathi Gaurav Puraskar, Samata Sahitya Academy Global Achievements International Award in 2018, Rising Star Award by Via College Alumni Association in 2018. With our great fortune that she has added to grace our celebration on this particular occasion. So let us thank her by loudly chanting in our traditional way, by loudly chanting 3 times. Thank you very much. She has received many international accolades also. नमस्कार। अब क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए। हरि बोल, हरि बोल। पहले तो मैं वेद माता जी का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आपके साथ सत्संग में कुछ समय बिताने का सुनहरा अवसर मुझे दिया। सभी महानुभावों के साथ मैं पिछले 2-2.5 घंटे से हूँ और मैं वो भी म्यूजिकल ग्रुप की भी सराहना करना चाहती हूँ कि आपको बहुत हरे कृष्ण हरे राम स्मरण करवाया है। तो स्पेशल क्लैप को और जो नाटक किया ना, मैं सच में बोलती हूँ कि मेरी 27 साल की बहुत छोटी सी साधना है, चल रही है। उस नाटक में जो सवाल पूछ रहे थे ना, मैं यहाँ जवाब दे रही थी, अरे भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैंने भगवान को खुद देखा है, तो कहाँ देखा है, कैसे देखा है, मैं ऐसे जवाब दे रही थी। जो फिरियादी पक्ष का जो बोल रहे थे, कहाँ है भगवान, भगवान नेचर में है, भगवान कहाँ है, मैंने खुद देखा है। और जो ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, जिसमें ब्रह्मास्त्र वगैरह ये सब किया जाता है, मेरी हालांकि योग्यता नहीं है ये सब कहने की, लेकिन ये भी एक साइंस है। और तब के ज़माने की टेक्नोलॉजी भारत से विदेश में गई और अभी वो विदेश से साइंस होकर यहाँ फिर से आ रही है, तब हम उसको जाकर देख रहे हैं। और हमारा योग अमेरिका में गया और अमेरिका से योगा होके वापस आ गया। ये बात है। हालांकि हम कभी भोगी थे ही नहीं, हम यहाँ जन्मों से योगी ही थे, लेकिन क्या मालूम ये भोगियों ने कहाँ हमके ऊपर ये भोग चढ़ा दिए और हम वही सब बैठे हैं लेके। यानी इतना बैठे हैं कि उनके कपड़े तो हम पहन ही लेते हैं, लेकिन वो देश में जंगल नहीं तो हम अपने जंगल तोड़ने लगे हैं। ऐसी बात है। खैर, मैं आज मैं सच में बीमार थी, मुझे वायरल फीवर बहुत, यानी मैं 2 दिन से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन आज तो मैं जो भी गाऊंगी ना, वो भगवान गवा के लेंगे, मैं तो कुछ करने वाली नहीं। तो पहला जो भजन है वो मीराबाई का जो है, गोविंद लियो मोल, उसका मराठीकरण है जो गदी माडगुळकर ने किया था। हाँ, मैं असल में मराठी हूँ, मैं हिंदी मेरी अच्छी है, उस पर मत जाइएगा। तर त्याचं मराठीकरण जे केलं होतं गदी माडगुळकरांनी, विकत घेतला शा, त्यापासून मी सुरुवात करते। हरी बोल। नाही खर्चली कवडी दमडी, नाही बेचला दाम, विकत घेतला साम, बाई मी विकत घेतला शाम, बाई मी विकत घेतला शाम। कुणी म्हणेही असेल चोरी, पुन्हा वाटते असे उदारी, कुणी म्हणेही असेल चोरी, पुन्हा वाटते असे उदारी। जन्मभरीच्या श्वासाई तुके मोजियले हरिनाम, मोजियले हरिनाम, विकत घेतला शाम, बाई मी विकत घेतला शाम। बाळगुराखी यमुने घरचा, गुलाब काळा संता घरचा, बाळगुराखी
नावे चितुकी मानत चितुकी नावे हृदय चितकी याची गावे कुणी न ओळखी परियाला तीन अनाथ अनाथ तीन अनाथ अनाथ विकत घेतला शा बाईनी विकत घेतला शा बाईनी विकत घेतला शा. यही सब सांसों का चलन है, यही सब जीवन का चलन वलन है जो भगवान करते हैं. भगवान यानी कोई मूर्त नहीं है, भगवान यानी कोई ऐसी कोई दिव्य शक्ति अपने आप निर्माण नहीं होती है. हमारे मराठी भाषा में कुछ ग्रंथ हैं जैसे की दासबोध है, त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की देव हा कसा असतो तर जो मुख्य देव है त्याला कोणीच ओळखत नाही. कोई कहता है राम ही भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है शिव जी है, कोई कहते हैं माता रानी है या कोई और कहते हैं, लेकिन असल भगवान कौन है ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता. अभी हमारे मराठी में एक म्हण है कर्ता करविता परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर है कौन पता ही नहीं है क्योंकि हम उसको कभी खोजते ही नहीं है. मेरा कुंडलिनी का थोड़ा बहुत अभ्यास है जो पूर्व जन्म का उत्तर क्या है, पूर्व जन्म कहाँ है. पूर्व जन्म का पूरा रिकॉर्ड हमारे कुंडलिनी के लेफ्ट साइड में जमा हुआ है और उस रिकॉर्ड को लेकर चलते हैं हम कई जन्मों तक और वो रिकॉर्ड के मुताबिक हम कितने जन्मों तक अपने व्यक्तित्व भले ही बदले लेकिन स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है क्योंकि हम कौन है आखिरकार इंसान है, हम मानव हैं. लेकिन 84 लाख योनि के जन्म लेकर के हमको ये नरदेह दुर्लभ प्राप्त हो गया है. तो उसकी वजह से हम उसको कहाँ लगाए, ये देह को हम कहाँ लगाए, ये मन को हम कहाँ लगाए, तो इसके लिए ये सत्संग रहता है. तो इसके लिए अभी मैं आपको थोड़ा सा नचाने वाली क्योंकि राधिका नाचती थी जब कान्हा कन्हैया बंसी बजाते थे, तो यही गाना मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ. मधुबन में राधिका नाचे
जब काला करके ये सब पहले सब गैया चराते थे, फिर काला करके सब खाते थे और तरह तरह के वो खेल खेला करते थे। तो एक रंगोत्सव भी बनाया करते थे जो अभी हम होली में करते हैं, और हम होली में जो रंगोत्सव करते हैं वो न जाने क्या करते हैं। ये तो भगवान ही बचाए जो हम भी करते हैं ना। क्योंकि एक बात है कि हम एक पत्ता भी अपनी इच्छा से हिला नहीं सकते। हम बीज बोते हैं लेकिन उगाने का काम हम नहीं करते हैं। वो कैसे उगता है, बीज कैसे उगता है, झाड़ कैसे आते हैं, पत्ते कैसे आते हैं, उसके ऊपर फूल और फल कैसे आते हैं, ये हमने कभी सोचा? ये हमने कभी ढूंढने की कोशिश की? हम भगवान कहाँ ढूंढते हैं? मूर्त में ढूंढते हैं। और इसके लिए विवाद उठते हैं कि भगवान है भी या नहीं भी। मगर हम लोग उन लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो इसमें भगवान देखते हैं। उनके भगवान कौन होते हैं? बाघ होता है, शेर होता है, झाड़ होते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनके यहाँ कोई मूर्त बिरत नहीं होती है। मेरी एक शागिर्द है, वो बोलती है, मुझे ताई बोलती है, ताई दुनिया में भगवान क्या है? ये लोग क्या पूजा पाठ करते हैं? वो नास्तिक नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, मराठीत सांगायचं तर ती डोळस आहे, ती नास्तिक नाही आहे, ती डोळस आहे। की देव म्हणजे तुम्ही मंत्र म्हणता। मी तिला तिच्या भाषेत उत्तर दिलं, मंत्र हम इसके लिए पढ़ते हैं ताकि हमारी वाणी कभी तुतली ना हो जाए आखिर तक। कारण म्हातारपणी आपले दात पडणार, नैसर्गिक आहे। आपली जीभ लुळलुळायला लागणार, आपण बोबडे बोलणार, लुळायला लागणार। हे आपण आता तरी नीट बोलू शकतो का? नाही। तर ती लुळलुळू नये म्हणून आपण मंत्रोच्चार करायचे असतात। मंत्रोच्चाराला शास्त्र आहे, त्यामुळे मंत्र म्हणायचे असतात। कारण संस्कृत ही भाषा इतकी शास्त्रोक्त आहे, इतकी शास्त्रोक्त, हाय हाव आर यू म्हणणारी इंग्लिश पण नाहीये। ती तर उलट जास्त बोबडं करते माणसाला। असो, तर आपण रासलीलेकडे वळूया। हा, राधिके
Yeah. Last she is taking now Vithala ka Gajar. That she is. मोठा तबला आणि हे द्या, मृदुंग. कोई अगर मेरे से हाँ एक है दूसरा नहीं दूसरा अभी सब आप मेरे पीछे बोलोगे. हाँ क्योंकि अभी तक मेरी बकबक आपने सुनी है, आप अभी आप बोलोगे. और हाँ अगर मैंने कोई कम ज्यादा बोल दिया हो तो हम माफी चाहते हैं. अरे नहीं, क्योंकि यहाँ प्रभु जी बैठे हैं जो अभी हमसे बहुत बड़े हैं, इसमें अनुभवी है, बुजुर्ग हैं. हम तो बस छोटे मुंह में बड़ा घा बोलते हैं ना, छोटा काय बोलतात लहान तोंडी मोठा घास घेतला माफी असावी. आणि पुन्हा एकदा गजराकडे वळूया आपण. गोविंद बोलो हरी गोपाल
Hare Krishna. In fact, कितने लोग जानते हैं? तो अंत में उनके साथ क्या हुआ? वो भगवत धाम चले गए। जाऊ देवाची गावा हमचा राम राम। तो भगवान का नाम लेकर वो भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि भगवत धाम जाने के लिए सबसे मुख्य गुण क्या होना चाहिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसकी वजह से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं? तो बहुत सारे भक्तों ने बोला कि नम्रता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें बता रहे थे। तो प्रभुपाद फिर भी कुछ नहीं बोले, जबकि ये सब करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। तो फिर प्रभुपाद से पूछा गया कि आप बताइए कि भगवत धाम जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा है इच्छा होनी चाहिए। तो हम लोग जीव जो है यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रहने के कारण हम लोग यहीं पर ही अभी तक पड़े हुए हैं। तो बताया गया कि जब हम भगवत धाम से यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं तो कृष्ण सदा हमारे साथ है, परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में वो हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। बताया गया कि भगवान कृष्ण हमसे ज्यादा ईगर है। कभी कभी कुछ मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूंगा, हिंदी में बोलने की इतनी आदत नहीं है। उत्सुक, सो भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक है हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए। हमारी इच्छा से भी ज्यादा उत्सुक स्वयं भगवान है। तो आप में से बहुत लोगों ने बचपन में वीडियो गेम्स खेला होगा। तो आप देखेंगे कभी कभी वीडियो गेम में बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आते हैं, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स। उसको खाने से आपको शक्ति मिलेगी, आपका एनर्जी, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से जब कृष्ण ने देखा है कि बद्ध जीव हम लोग सब कैसे फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए ऐसे एक बोनस पॉइंट्स भी दिए हैं जिसको अपनाने से हमारी भक्ति तीव्र गति हो जाएगी और तीव्रता से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे भगवान ने एकादशी दी है, भगवान ने जन्माष्टमी दिया है जो हम लोग आज यहाँ पे मना रहे हैं। बहुत सारे दूसरे भगवान के भी जो जन्म के दिन है, जैसे गौर पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, राधाष्टमी है, और उनके जो बहुत सारे भक्तगण हैं उनके भी जन्मदिन हम जब मनाते हैं, तो ये सब भगवान ने हमको क्यों दिया? ताकि हम भक्ति स्पीड से कर सके। एकादशी के दिन आप अगर ज्यादा भगवान का नाम लेके तो क्या होगा? तो भक्ति में उन्नति। तो लेकिन ये जन्माष्टमी या फिर कोई भी त्योहार जो होता है वो केवल एक दिन का होता है। अगर वो दिन छूट गया तो छूट गया, फिर से 1 साल लगेगा उसको वापस आने के लिए। लेकिन कार्तिक का महीना कैसा है? पूरा 1 महीना है। तो इस 1 महीने में हम लोग जितना भी भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो उतने ही तीव्रता से हम लोग भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो बताया, जैसे प्रभु जी ने बताया शुरू में कि ये जो महीना है कार्तिक का भगवान को सबसे प्रिय है। जैसे हमको भी बहुत सारी चीज प्रिय होती है। किसी को आप पूछेंगे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो बोलते कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है या पिंक है। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। तो उसी तरह से भगवान को भी कुछ चीजें बहुत प्रिय है। जैसे भगवान को पीले कलर का वस्त्र पसंद है, पीताम्बर जो भगवान पहनते हैं, और भगवान को बांसुरी पसंद है। गिटार क्यों नहीं पसंद है ये भगवान ही बता सकते हैं। और भगवान को क्या पसंद है? भगवान को मोर पंख भी पसंद है।
तो भगवान के भी अपनी अपनी पसंद है। उसी तरह से महीनों में सबसे पसंदीदा महीना कौन सा भगवान का, वो है कार्तिक का महीना। तो ये कार्तिक का महीना कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आप में से कितने लोग अक्सर शॉपिंग मॉल जाते हैं खरीदने के लिए? सभी लोग, पूछने की जरूरत नहीं है। सपोज शॉपिंग मॉल में एक स्कीम रखा गया है कि कल शाम में 5 बजे से 6 बजे तक आपको जो भी आइटम लेना है आकर ले जा सकते हो फ्री में। कुछ पैसे भरने की जरूरत है, फ्री में 1 घंटे में जितना आप बटोर सकते हो बटोर लीजिए। कितने लोग जाना चाहेंगे? तो कार्तिक का महीना भी ऐसे ही है। तो इस महीने में आप जितना बटोर सकते हो भक्ति, कितना ज्यादा भक्ति हम कर सकते हैं, उतनी तीव्र गति से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे शास्त्र में बताया है कि लौल्यम एक मूल्यम, मतलब जो ग्रीड होता है, लोभ होता है, यहाँ पर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जनरली जो लोभ का जो गुण है, एक्चुअली गुण नहीं है, वो अनर्थ है। लेकिन यहाँ पर इस लौल्यम, इस लोभ की जो ये है, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे भगवत गीता में सुंदर श्लोक आता है 2 अध्याय में, भगवान की भक्ति आप कुछ समय भी करेंगे तो उसका अनलिमिटेड आपको फायदा मिलेगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय में विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम लोग इस जन्म में स्कूल गए, पास किया, कॉलेज भी गए, पास किया, कैसे तो मर के पीजी भी कर लिया, फिर बाद में जॉब किया, अंत में चले गए, तो अगले जन्म में हम डायरेक्टली जॉब पे जा सकते हैं या फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर से स्कूल में जाना पड़ता है, फिर से कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। इस जन्म में हम जितना करेंगे उसके आगे से हम दूसरे जन्म से स्टार्ट कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे लीव कैरी फॉरवर्ड होता है ऑफिस में, उसी तरह से। तो ये एक ऐसा सुंदर महीना है, इसमें बहुत सारे भगवान की लीलाएं हुई है। कोई बताना चाहे सबसे इंपॉर्टेंट लीला कौन सी है इस महीने में? दामोदर लीला। तो इसलिए इस महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। तो इन लीलाओं के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये खुद ही एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा दामोदर लीला में क्या हुआ। दामोदर लीला में माता यशोदा का जो एंडीवर है, जो मेहनत उन्होंने किया है कृष्ण को बांधने के लिए, बहुत मेहनत किया, बहुत पसीना छोड़ ये किया उन्होंने। तो अंत में कृष्ण देखे कि ये बहुत मेहनत कर चुकी है, तो मैं अभी बंध जाता हूँ। तो हम जब मेहनत करते हैं भक्ति में भी, ऐसा नहीं कि भक्ति में आने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, मेहनत तो सभी जगह पे करनी पड़ती है। तो जब हम मेहनत करेंगे तो क्या होगा, भगवान आपको कृपा देंगे। और एक दूसरा कोई लीला बता सकते हैं इस महीने में जो भगवान ने की? गोवर्धन लीला। सो गोवर्धन लीला में भगवान ने 2 चीजें की है। एक तो इंद्र उनके जो भक्त थे उनका घमंड तोड़ा, और दूसरा क्या था, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। जैसे उस लीला में जो ब्रजवासी थे, वृंदावन के ब्रजवासी थे, उन सबके मन में एक इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने सोचा कि हम कंटिन्यूअसली कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे, लेकिन प्रतिदिन ये तो पॉसिबल नहीं था, ये संभव नहीं था। तो कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से क्या किया, एक ही छत के नीचे सभी ब्रजवासी जमा हो गए और उनके साथ लगातार 7 दिन और 7 रातें उन्होंने प्रेम का आदान प्रदान किया। और दामोदर लीला कौन से दिन पर हुई थी? दीपावली के दिन। सो दीपावली किससे संबंधित है? भगवान रामचंद्र जी से संबंधित है। जैसे कहा जाता है कि जब राम सीता लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर चले गए वन के लिए, तो बताया गया कि वहां के सभी लोग निर्जीव हो गए। अयोध्यावासी जो थे उनके जैसे प्राण ही चले गए, वो जीकर भी नहीं जी रहे थे। लेकिन जब भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा और वापस आए, तो उस समय क्या हुआ, उनका मन हर्ष से प्रफुल्लित हो गया। और जैसे राम जी आए तो क्या किया उन्होंने, बहुत सारे दिए जलाए उनके स्वागत में। सो दीपावली भी
इस महीने में आता है जिस दिन ये दामोदर लीला घटी है। और कहा जाता है कि इस महीने में हमको कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए। व्रत क्यों लेना चाहिए? व्रत लेने से फायदा ये होता है कि एटलीस्ट हम कुछ तो करेंगे। आप में से कितने लोग प्लानिंग करते हैं रोज कि कल मुझे ये करना है, वो करना है? बहुत लोग करते हैं, लेकिन कितना कर पाते हैं हम लोग? कभी आधा भी नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो उसमें से पॉसिबल होता है। उसी तरह से हम लोग व्रत लेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे। अगर व्रत ही नहीं लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस महीने में हम लोग, जैसे मैंने कहा है कि भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक है, तो इसलिए उन्होंने हमको कार्तिक का महीना दिया है। तो भगवान के साथ आदान प्रदान अगर करना है तो हमको इस महीने में कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या व्रत ले सकते हैं, कर सकते हैं? जो ऑलरेडी भगवान का नाम जप कर रहे हैं वो लोग अपने एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में हम लोग सुनने की चेष्टा कर सकते हैं। और भगवत गीता का एक श्लोक या फिर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी अगर पढ़ेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। और आप सबको पता है, हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब हम दामोदर अष्टकम गाए। कल से वो प्रारंभ होने वाला है। तो बताया जाता है कि इस महीने में अगर हम घी का दिया भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को आरती करेंगे उससे हर दिन पूरे कार्तिक का महीना, तो उससे इतना अनगिनत हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा कि उसकी तुलना आप किसी भी, मतलब हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। पद्म पुराण, बहुत सारे पुराणों में ये बताया गया है कि कैसे भगवान को दिया चढ़ाने से या फिर किसी को दिया गिफ्ट करने से भी हमको बहुत सारा फायदा मिलता है। तो इस व्रत में हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक तो वो चीज जो हम डूज जिसे कहते हैं कर सकते हैं, और दूसरा है डोंट्स। तो नहीं करना, ये भी ऐसा एक व्रत ले सकते हैं। तो क्या चीजें ऐसी है जो हम लोग नहीं करना चाहिए? किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें भी हम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल। इसका व्रत भी ले सकते हैं। एटलीस्ट इस एक महीने में हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं कम से कम इसका उपयोग करें। लेकिन भक्ति को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ ये बातें बता रहा था। तो एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है, वो बताऊंगा, उसके बाद जी बताएंगे कुछ। तो ये एक लोक कथा पर आधारित एक कहानी है। तो एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था आनंद। तो वो गाजियाबाद नामक एक गांव में रहता था जो कि अयोध्या के पास में था। तो आनंद जो है बहुत ही निकम्मा था, मतलब कभी भी सोना और केवल खाना, ये दो ही कार्य करता था, दूसरा कुछ नहीं। तो उसके घर वाले बहुत तंग हो गए, उससे पक गए, बोले कि ये क्या कुछ करते ही नहीं। तो पिताजी गुजर गए, तो बाद में उसके भाइयों ने क्या कहा, या अभी पिताजी तो नहीं रहेंगे, इसको घर से निकाल देते हैं, कुछ करता नहीं है, काम तो नहीं करता है। तो बड़े दुख होकर वो आनंद घर से निकल गया। तो जाते जाते वो अयोध्या पहुंच गया। तो अयोध्या जाने के बाद वो सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊं, बहुत भूख लग रही है। उसका दो ही काम था, क्या था? खाना और सोना। तो फिर ढूंढ रहा था, उसको एक आश्रम दिखाई दिया, और आश्रम में उसने देखा कि अरे ये जगह ठीक लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं रहेगा शायद, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो आश्रम के पास आकर बोलता है कि अरे गुरुजी, क्या मैं आपके यहाँ पे रह सकता हूँ? तो गुरुजी ने देखा कि ये अच्छे घर का दिख रहा है, ठीक है इसको रख लेते हैं। तो लेकिन आनंद बोलता है कि मेरी एक शर्त है। अभी देखिए उल्टा है, जिसको रखना चाहिए उसको शर्त रखना चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि मेरी शर्त है। और वो बोलता है कि मैं खाऊंगा और सोऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। लेकिन गुरुजी देखते कि इसका मन बहुत सरल है, ठीक है इसको रख लेते, देखते क्या करता है। लेकिन एक छोटा सा कार्य तो कर सकते हो ना, कभी कभी बीच में भगवान की पूजा कर लो, आरती कर लो। तो ठीक है गुरुजी इतना कर लो ना। मैं तो आनंद आ गया, अंदर आ गया, और आएगा जैसे गुरुजी ने बोला खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, मजे में दिन चल रहे थे। तो सडनली एक दिन देखा कि वो कुछ खाने के लिए आया नहीं। तो परेशान हो गया। तो किचन में जाके देखता है कि वहाँ पे कुछ बना ही नहीं है, भोजन ही नहीं बना है। तो और भी उसका टेंशन बढ़ जाता है, अभी क्या करें।
तो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी अरे आज कुछ बना नहीं है? तो गुरुजी बोलते कि हाँ, आपको बताना भूल गया कि आज एकादशी है। एकादशी के दिन हम लोग नहीं खाते और कुछ भी नहीं बनाते। तो अभी आनंद का तो बैंड बज गया, तो टेंशन में आ गया, अभी क्या करें क्या करें। तो फिर गुरुजी बोलते ठीक है, एक काम करो, अगर तुमको खाना है तो खुद बना लो। तो वहाँ पे बगल में नदी है, सराय नदी है, तो वहाँ पे जाके अपना खुद बना लो। और लेकिन खाने से पहले राम जी को चढ़ा के जरूर खा लेना। बोला ठीक है। तो नदी के तट पे गया, वो अपना बनाने लगा। तो उसने बनाने के बाद, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ऐसा गाने लगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, ये सरल मन से मुझे पुकार रहा है। तो भगवान आ गए, प्रकट हो गए सामने, लेकिन अकेले नहीं आए, सीता जी भी आई भगवान। तो इस बार क्या करता है, कुछ बनाता ही नहीं, इस बार कुछ अलग करता है। तो बोलता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग खुद पकाइए। पूरा चेंज कर दिया, अभी आपको ही पकाना पड़ेगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो राम जी जैसे उनको कौतुक करना था, सीता राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न सब आ गए। तो राम जी बोलते कि मेरे भगवान, मेरे भक्त बोल रहे हैं कि कुछ बनाओ, तो अभी बनाना तो पड़ेगा। तो सब लोग काम पे लग गए। राम जी चूल्हा फूंक रहे और सीता जी सब्जी काट रही है और लक्ष्मण जी अपने ये लेकर लकड़ी लेकर आ रहे हैं। तो ये दृश्य देखने के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता भी वहां पर पहुंच गए। अरे क्या लीला चल रही है इनकी। तो फिर तो सब चल रहा है। तो उतने में तीसरी बार जब होता है तो गुरुजी को डाउट आता है कि ये इतना सारा लेके जा रहा है, कहीं बेच के खा तो नहीं रहा। तो गुरुजी चुपके से देख रहे हैं एक्चुअली। तो सडनली बोलते कि अरे आनंद, तो पगला गया है क्या, किससे बात कर रहे हो? अरे गुरुजी आप देखते नहीं, राम जी है, राम सीता राम लक्ष्मण हनुमान सब लोग बैठे। तो गुरुजी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलते कि अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आनंद राम जी की तरफ देख के बोलता, अरे राम जी, मेरे गुरुजी बोल रहे हैं आप दिखाई नहीं दे रहे उनको। तो हाँ, वो मुझे देख नहीं सकते। तो फिर से आनंद गुरुजी को बोलता है, हाँ राम जी बोल रहे कि आप देख नहीं सकते। बोले क्यों? तो राम जी बोलते कि उसका मन तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, इसलिए वो मुझे देख नहीं पा रहा है। तो फिर गुरुजी जैसे ही सुनते हैं तो वो रोने लगते कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना मैंने शास्त्र पढ़ा है, लेकिन मेरा मन अभी तक सरल नहीं हुआ है भगवान को समझने के लिए। ऐसा वो रोने लगता है, पश्चाताप करता है। तो भगवान उनके पश्चाताप को देख के उनको भी अपना दर्शन देते हैं। तो भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है? एकादशी करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल मन की आवश्यकता है। तो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा कि हम लोग इस महीने का पूरा फायदा उठाए। एक कार्तिक का व्रत ले, जिससे जैसे एकादशी या फिर ये तो पूरा एक महीना है, हर दिन दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, भगवान को दिया घी का दिया चढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हम लोग कर सकते हैं इस महीने में, अगर तीव्र गति से हमको भगवत धाम जाना है तो। हरे कृष्ण। बोले कौवा काटे, सच बोलो। रसिकाचार्य जी ने इतने सरल मन से कथा बता दिया, मुझे लग रहा है मैं वो ज्ञानी गुरु हूं। जब हियरिंग चल रहा था कोर्ट का और हमारे लोकल रंजन गोगोई बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैं सोच रहा था कि एक असली कथा नहीं, एक असली एक घटना कुछ महीने पहले मुझे
किसी ने भेजा था, आर्टिकल पढ़ा था मैं। एक व्यक्ति थे, एक डॉक्टर है अहमदाबाद में, और डॉक्टर मेहता बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, हार्ट सर्जन। तो उनके पास एक बच्ची को लाए, छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची, और उसमें हार्ट ब्लॉकेज था, बहुत सीरियस ब्लॉकेज था, कंजेनाइटल कुछ होगा, पहले से जन्म से होगा कुछ, और वो बढ़ गया। और तो उन्हें लाए और उनको बताया, और पूरी परीक्षा के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये 30% चांस, अगर हम लोग सर्जरी करेंगे भी तो 30% चांस है कि ये बच्ची जिएगी, और अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना ये रहेगी। आप लोग निर्णय लीजिए क्या करना है। तो माता पिता दोनों बैठे, बहुत चर्चा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, एक रिस्क ले ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सर्जरी के लिए चलेंगे, कितना परसेंटेज हो, हम चलेंगे। तो 6 दिन के बाद का एक अपॉइंटमेंट उनको दिया गया, और बोले आप बच्चे को ले आइए। और माँ ने बहुत ही तीव्रता से भगवान को प्रार्थना कर रही थी, बच्चे को भी बोल रही थी, बेटा तो प्रार्थना कर भगवान से। तो 6ठे दिन जब बच्ची को लाया गया, उसको तैयारी किया गया, प्रिपरेशन करके, फिर जब थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के सामने लाए गए और वो सर्जन आए, डॉक्टर मेहता आए, तो बच्ची ने प्रश्न पूछा उनसे कि आप हैं जो सर्जरी करने वाले? तो उसने कहा हाँ बेटा। बोले मेरी मम्मी कह रही है कि ये ओपन हार्ट सर्जरी होने वाला है, तो आप मेरे हृदय को खोल देंगे? तो बेटा नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, ऐसे बहुत लोगों का मैंने किया है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, आप मेरे हार्ट को खोलने वाले? बोले तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए प्रश्न पूछ रही हूँ कि जब आप मेरे हार्ट को खोलोगे तो उसमें भगवान का दर्शन करने के बाद वो कैसे दिखते हैं मुझे बताना, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती है कि मेरे हृदय में भगवान बैठे, सबके हृदय में भगवान बैठे। तो आप क्योंकि मेरे हृदय को खोल रहे हो, आप उसको अगर देखोगे तो कैसे दिखते हैं वो मेरे को बताना। तो फिर वो अंदर लेके गए और सर्जरी शुरू हुआ। थोड़ा लंबा सर्जरी था। 45 मिनट सर्जरी की शुरू होने के बाद जो ब्लड फ्लो है हार्ट के अंदर वो रुक गया, और मतलब 2 मिनट के अंदर अगर वो ब्लड फ्लो फिर से शुरू नहीं होता तो वो मर सकती थी। बहुत ही सब प्रकार के प्रयास करके कुछ हो ही नहीं सकता अभी। तो तब वो डॉक्टर को याद आया, उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान आप कहीं भी हो, अगर बाई चांस हो तो बोले अगर कुछ करना है तो अभी ये 2 मिनट के अंदर कुछ करो। उनको याद आया बच्ची ने जो बोला था, तो प्रार्थना किए, और थोड़े क्षणों के बाद एकाएक ब्लड फ्लो शुरू हो गया। सर्जरी पूरा हो गया। होने के बाद जैसे बच्ची को बाहर भेजा, तो वो डॉक्टर मेहता लिखते हैं, उनके पिताजी, लड़की के पिताजी ने ये लिखा है कि वो डॉक्टर मेहता ने उनके पिताजी को बोला कि एक्चुअली मैं ऐसा नास्तिक भी नहीं हूँ, आस्तिक भी नहीं हूँ, बीच का हूँ मैं। मैंने भगवान को देखा नहीं,
और मैंने भगवान का अनुभव किया आज। और तब से अपने ऑपरेशन थिएटर में भगवान का फोटो लगा के रखे, और सब सर्जरी शुरू करते वक्त एक बार हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं आपके निमित्त बन के कर रहा हूं, आप इसको करो। तो लिखते हैं वो, डोंट ट्राई टू सी गॉड, आई डिडंट ट्राई टू सी गॉड, आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड गॉड। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, वो भी कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास चर्म चक्षु से, अगर लाइट बंद हो गया तो अपने हाथ को हम अपने आंखों के सामने देख नहीं सकते, ऐसे चर्म चक्षु से जो सच्चिदानंद भगवान है, आत्मा को हम देख नहीं सकते जो सच्चिदानंद है, तो फिर भगवान को कैसे देख पाएंगे? पर अगर वो हमें दर्शन देना चाहे तो फिर ये चर्म चक्षु की जरूरत नहीं है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सूरदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान को दर्शन किए चर्म चक्षु से नहीं, अपने हृदय से देखे। तो ये 3 स्तर होता है। एक है चर्म चक्षु, पिछले 8-9 साल से बोरीवली में वो रहते हो, उनका एक सुंदर संस्था है। बहुत सारे वृद्ध, कोई 80, 90, 92, 93 साल के बुढ़िया बूढ़े रहते हैं, उनकी वो सेवा के लिए जाते हैं। तो जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारे वो जितने सारे ओल्ड एज होम के रेसिडेंट थे, सब लोगों ने कुछ पैसा निकाला और बोले हम लोग रखे थे और हमारे पास अकाउंट कुछ नहीं है, अभी तुम इसको कन्वर्ट करा के ले आओ। तो कहां सब छिपा के रखे थे। हाँ, एक व्यक्ति के एक निर्णय लेने से पूरे भारत में एक व्यक्ति तिजोरी में हाथ डाल दिया। देखो आपके अमेजिंग पोटेंशियल, पहली बार समझ में आया। प्राइम मिनिस्टर का काफी पावर होता है। तो एक व्यक्ति के एक निर्णय से इतना असर पड़ सकता है, इतना परिवर्तन, हमारा सुख दुख सब हो जाता है एक साथ, द्वंद्व। तो फिर भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान के बारे में जाना जा सकता है कि अगर ये सृष्टि इतनी सुंदर है, जैसे मैं चर्चा किया, तो सृष्टि कर्ता कैसे होना चाहिए। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। कि यद्यद् विभूति मत सत्वम, जो भी आकर्षक लगा, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, किसी की बोलने की कला है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीच, किसी की बुद्धि की कला है। शकुंतला देवी थी, कोई भी मैथमेटिक फॉर्मूला दे दो ऐसे बोल देगी, कला है ना, इट्स ए स्पेशल एक्सपर्टीज। तो बोले जो भी ऐसे अद्भुत चीज है जिससे तुम आकर्षित हो रहे हो, तुम समझ लेना मेरी शक्ति है। और ये तो एक छोटी सी झलक है, इससे हम आकर्षित हो जाते हैं। किसी की सौंदर्य से, किसी की बुद्धि से, किसी की शक्ति से, किसी के वैराग्य से, किसी की सरलता से हम आकर्षित हो जाते हैं। ये तो एक सैंपल है छोटा सा। केशाग्र शतभाग से शतधा कल्पित, केश के अग्रभाग का एक भाग ये आत्मा है, और ये आत्मा इस शरीर में केश के अग्रभाग का 10,000 भाग का एक भाग आत्मा का साइज है। और वो ये शरीर में ऐसे अद्भुत कला प्रदर्शित कर सकता है। तो आप सोचिए वो कलाकार जिसने ये सब की सृष्टि की। इस तरह से ये पहला तरीका है भगवान को समझने का प्रयास।
तत्पश्चात उससे फिर एक स्तर ऊपर जाना, ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, कानों के द्वारा देखना, जो हमने सुना है। जैसे हमने देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखा नहीं, और हमने सुना है कि अगर वो है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा है उसके बल पर। हालांकि हमने नहीं देखा, इस चर्म चक्षु से हम देख भी नहीं सकते। इट इज एनर्जी पार्टिकल, बट इट्स इन्फ्लुएंस वी कैन एक्सपीरियंस, और उसका असर, उसका लाभ ले रहे हैं हम। तो ये दूसरा तरीका है। फिर तीसरा तरीका है, हमें तीसरा स्तर है प्रेम चक्षु, प्रेमांजन छरित भक्त विलोचनी, कि प्रेम के अंजन, काजल बोलते ना, काजल लगाते हैं, काजल लगाने से अच्छा दिखता है, दिखना अच्छा लगता है। इसीलिए बचपन में मुझे मालूम है, ये लंबा लंबा काजल मम्मी लगा के, वो बॉलीवुड का गुंडा होता है ना, क्या एक उसका तिल होता है, नजर न लग जाए। और जब भी मैं आता था, वो बाएं हाथ से कुछ तो लेके झाड़ से घुमा के फिर नजर निकालते थे। जब से काजल बंद हो गया, ग्लास आ गया मेरा। तो प्रेम का अंजन लगाते हैं, तब हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। जैसे प्रहलाद को पूछा हिरण्यकशिपु ने, मूर्ख कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा कहां नहीं है, बताओ क्या। दिस इज द एक्सट्रीमिटीज। वन हु कैन सी गॉड एवरीवेयर एंड वन हु कैनॉट सी गॉड इवन इन गॉड। जब नरसिंह देव आए, बोले कोई तो ये छल कपट कर रहा है, फैंसी ड्रेस करके आया है, आधा सिंह आधा आदमी, मानना क्या? God is the extreme और everything in between। हम लोग सब न इधर के न उधर के, बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ अच्छा होता है तो बोले प्रभु अच्छा है, तू है, नहीं हुआ तो ऐसा कैसे, शायद नहीं है। तो एक श्लोक में गीता में लिखते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है, मैं उसे कभी नहीं खोता और वो मुझे कभी नहीं खोता। अब ये बहुत ऊंची बात है, सब जगह भगवान को देखना। तो फिर कुर्सी में बैठेंगे कैसे हम? कुर्सी भगवान है, चप्पल भी भगवान है, तो चप्पल पे पैर कैसे रखे? भगवान के ऊपर पैर रखना। ये पहली बार जब मैं सुना तो जो थोड़ा बहुत बाल है सर पे खुजलाने लगा, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? सब जगह भगवान है, एवरीवेयर। यो मां पश्यति सर्व खंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद। एक एक कण कण में भगवान है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए, साधकों के लिए, जो चर्म चक्षु से दुनिया को देखते हैं, उनके लिए इसका ट्रांसलेशन, और इट ट्रांसलेट्स इनटू, मुझे सब जगह देखने का मतलब है हर एक चीज को सम्मानित करना। भारत में ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, हमें सिखाया जाता है कि अगर एक चावल का दाना अगर नीचे पड़ा और उसमें आपका पैर लग गया, तो बोलते उस चावल दाने को उठा के आंख में लगा के, सर पे लगा के माफी मांगो। क्यों? क्योंकि हम जितने सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, हम एक चावल का दाना अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। एक चावल का दाना आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते। ये केवल पृथ्वी से ही आती है। सरल सी बात है। मैं पुस्तक पे कभी पैर रख देता तो मम्मी बोलते, मूर्ख कहीं का, तो गधा बनेगा तू,
सरस्वती है, सरस्वती के ऊपर पैर रखा, उसको उठा के सर पे लगा। उस समय 1 पैसा होता था एल्यूमिनियम का, स्क्वायर वाला है, पहले गोल आता था तांबे का, जो 50-60 साल के ऊपर वो लोग सर हिला रहे हैं। दूसरे लोग बोलते हैं क्या तांबे, कौन बोल रहा है? तो उसमें हुआ करता था, वो समय बोलता था कि 1 पैसे कुछ नहीं मिलेगा, फेंक देता था। बोले उठाओ उसको, लक्ष्मी देवी हो, लक्ष्मी, परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति है उसमें। डिमोनेटाइजेशन के बाद समझ में आया कि रिकग्निशन दिया सरकार ने तो उसके अंदर खरीदने की शक्ति, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रिकग्निशन हो गया, मैं धारक को इतने रुपया देने का अदा करता हूं, गवर्नर ऑफ इंडिया कर दिया, तो फिर एकाएक वो मूल्यवान हो गया। तो धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, अश्वलक्ष्मी, सब लक्ष्मी है। लक्ष्मी यानी शक्ति। तो हर जगह भगवान को देखने का मतलब है जिस व्यक्ति जिस चीजों को जिस चीज के लिए उपयोग करना चाहिए, हर एक चीज को, एक माइक्रोफोन, इसको सर पे मारने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा है दिखने में, पार्लियामेंट में ऐसा दुरुपयोग हुआ था तो फिर सबके माइक को स्क्रू लगा के टेबल पे लगा दी, ये माइक सिर्फ बोलने के लिए। तो जिस चीज और चीज के लिए उपयोग करेंगे तो वही चीज हमें बांध देता है इस संसार में, और वही चीज जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो हमें मुक्त कर देता है। पहले स्पूल टेप रिकॉर्ड रहा था, मालूम है, ऐसे घूमता रहता था। बाद में C90, C60 ज्यादा के हम लोग खरीद के लाते थे। कैसेट आता था। वो कैसेट लगाने से आप देखेंगे दोनों साइड घूमता रहता है, एक बड़ा होते जाता है, दूसरा खाली होते जाता है। तो इस तरह से जब हम भगवान, सब जगह भगवान को देखते हैं और सब कुछ भगवान में देखते हैं, यानी हर एक चीज को आदर करते हैं, जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी लिए उपयोग करते हैं वेरी केयरफुली, और हर एक चीज भगवान से आ रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है, और वापस जब उनकी ही सेवा में लगाते हैं तब वो वस्तु पवित्र हो जाता है, और वो वस्तु बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण बन जाता है। वो स्पूल धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त, और नहीं तो बंधता जाता है आदमी। तो कितनी सरल तरीके से गीता में भगवान ने, तो अर्जुन तू योद्धा है, तू लड़, यही तेरी भक्ति है। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तू लड़। ऐसे कैसे होगा? हरे कृष्ण हरे राम ये कैसे? मेरा स्मरण करते हुए लड़। ये भी एक थोड़ा, किसी ने मेरे से पूछा, मैं सिंगापुर गया था, तो बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास जगह है, उसको फाइन सिटी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर किया तो फाइन लगता है। अगर 6 इंच इधर उधर कार पार्किंग, जहां रस्सी क्या बोलते हैं, पेंटिंग किया गया जगह, उससे 6 इंच इधर उधर हो गया, यू हैव टू पे द फाइन। वेरी फाइन सिटी, बहुत अच्छा जगह, फर्स्ट क्लास। तो ड्राइव कर रहे थे और व्यक्ति ने मुझसे पूछा, यही प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, अर्जुन को भगवान ने बोला माम अनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध भी कर, मेरा नाम भी दे, मेरा स्मरण भी कर, कोई एक चीज करो, या युद्ध करो या स्मरण करो, मोबाइल भी देखो, माला भी करो, कम से कम कार्तिक में ये मत कीजिए, कार्तिक में एक अच्छा व्रत लीजिए, या मोबाइल या भगवान के साथ बातचीत या दुनिया के साथ बातचीत, कोई एक चीज, दोनों एक साथ। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी, मल्टीटास्किंग? तो मैंने बोला, वो मुझे अपने घर से जहां मैं ठहरा हुआ था वहां ड्रॉप कर रहे थे, उस जगह का नाम कुछ तो था,
तो मैंने बोला अभी आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हो आपको मालूम है ना? हाँ, बोला वो वहां जा रहा हूँ, वही जगह पे, ठीक है, तो वहां देख के ड्राइव करोगे क्या? उस जगह को देखते देखते ड्राइव करोगे? बोला ऐसा कैसा करोगे? तो क्या देखते हो? सामने देखना पड़ता है ना, 50 मीटर कम से कम कौन है क्या, नहीं तो वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। उधर देखते देखते चलाऊंगा तो उधर नहीं पहुंच, कहीं और पहुंचूंगा। तो मैं बोला वैसे ही हृदय में मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, लक्ष्य ध्यान में है, पर प्रैक्टिकली मैं आने वाला 100 मीटर देख रहा हूं। अगर ये दो चीज कर सकते हैं, इमीडिएटली 50-100 मीटर देख रहे हैं और ट्रैफिक को एडजस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते जा रहे हैं, सिग्नल देख रहे हैं, गड्ढा देख रहे हैं, अगर इंडिया हो तो पॉट होल्स, तो ये सब देखते देखते गाड़ी चला रहे हैं और साइमल्टेनियसली मैं मालूम है कि मुझे पहुंचना एक जगह है, यहां से चंबूर से निकला तो मुझे पहुंचना जहां जहां अपने अपने स्थान। तो इस तरह से अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबे निस्तार। महर्षि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कृत्रिम रूप से बहुत जल्द ही प्रीमेच्योरली भक्ति के नाम पे वैराग्य करने का प्रयास कर रहे थे, उनको कहे कि नहीं, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अंदर से निष्ठा बढ़ाते रहो पर बाहर से लोक व्यवहार करो। ये तरीका होता है, धीरे 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 धीरे, जैसा एक एजुकेशन है, जाना है पीएचडी शायद, बट एक स्तर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली, नेचुरली, स्लोली, स्टेडीली। एकदम छलांग मारेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो ये सुंदर अवसर है, खास करके ये 1 महीना, कुछ नहीं, एटलीस्ट आप दिन में 1 बार, हो सके तो 2 बार, सुबह और शाम, दिन में 1 बार भी अगर ये एक घी की ये बत्ती लगाकर ये सुंदर चित्र, दामोदर आपने देखा होगा, यशोदा माई कृष्ण को बांध रही है। ये सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवत धाम भी जाना नहीं चाहिए, मुझे बस ये एक लीला मैं स्मरण करते रहूं अनंत कोटि जन्मों तक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक लीला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो कभी कभी ऐसा ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहां प्रेम है, एक्चुअली एक रूप से प्रेम प्राप्ति है। यशोदा माई कृष्ण को कौन बांध सकता है? दुर्योधन बांधने गया, दुनिया भर का रस्सी लाने का प्रयास कर रहा था, भगवान ने विश्वरूप किया तो क्या बांधेगा, कहां से लाएगा तुम कितना? पर यशोदा माई बांध रही है। यशोदा माई ने बांधा, वो है प्रेम का रज्जु। प्रेम से बंध जाते, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दासो कोरी वेतन मरे देह प्रेम धन। ये एक शक्ति है जो भगवान भी बंध जाते हैं, हार जाते हैं। अजित जीतो भी, भगवान का एक नाम है अजित, उनको कोई जीत नहीं सकता, पर भक्त से वो जीते जाते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट, भगवान का एडवर्टाइजमेंट है, बोले देखो देखो मैं कैसे बंध रहा हूं। एक ही शक्ति है जो मुझे बांध सकती है, वो है प्रेम। तो ये जो सुंदर प्रसंग है, इसको हम ये जो हम दीप जलाते हैं, हर रोज हम दीप जलाते हैं, ये प्रेम का एक पुकार है। प्रभु मैं नालायक हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर मैंने सुना है कि आप इस प्रेम से बंध जाते हो, मुझे वो भक्ति रस अमृत सिंधु उसका एक बिंदु मिल जाए तो भी मेरा जीवन सफल।
मैं उस प्रेम का एक बिंदु चाहता हूं। और हमने अपना इच्छा प्रकट किया। इच्छा प्रकट करने का यह सुंदर अवसर है ये महीना, कल से अगला पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा से लेकर अगला पूर्णिमा। तो ये सुंदर अवसर है। जैसे प्रभु जी ने बताया, डिस्काउंट है, फ्री ऑफर। तो कृपया इस चीज का जरूर लाभ लीजिए और उसकी शुरुआत आज आप संकल्प कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर दिवस है जहाँ दामोदर जी आके बैठे हुए हैं। तो भी हम कीर्तन करेंगे, आरती होगी और तत्पश्चात आरती के दौरान आप कम से कम ये जैसा 2 चीज बोला, आनुकूल्य से संकल्पो, प्रातिकूल्य से वर्जनो, 2 संकल्प। कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं तो 4-5 प्लेट का भोग लगाएंगे। तो कुछ ऐसा एक छोटा सा संकल्प, बट महीने भर का कुछ नहीं तो एक गिलान। और देखिए हर एक व्यक्ति को अपना अपना क्या लगता है कि एक चीज मैं नहीं करूंगी, कम से कम 1 महीना, बस बहुत मुश्किल है। केवल प्रयास, हम 1 कदम लेते हैं तो भगवान भी 1 कदम लेते हैं, पर वो 3 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला कदम होता है। तो उनके लिए, हमारे लिए छोटा सा प्रयास, पर उनके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेम दिखा रहे हैं भगवान को, तीव्रता दिखा रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द वाव, इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन दैट I love you, I want to serve you, I want to please you, I want your mercy. आपकी कृपा चाहिए मुझे। ये प्रदर्शित, ये भाषा है, ये भाषा जो भगवान समझते हैं, जिसे आदान प्रदान करें। श्री कृष्ण भगवान की, कार्तिक मास की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna,
पांडुरंग